Hello everyone. Audible or not? Just check and okay, audible. चलिए कल की क्लास यस ऑडिबल सर। थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ कुछ जो थ्योरी बचे होंगे, आई होप अगर छोटे बहुत थ्योरी बच गए होंगे तो उनको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे जब क्वेश्चन में वो थ्योरी यूज होगा। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, राइट। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है आप लोगों के लिए वो है कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना कि हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोग को। तो जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव में आएंगे। सब्जेक्टिव में आपका जो मार्किंग स्कीम होता है जो लॉन्ग टाइप के होंगे उसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर देन हम लोग एक कमाल का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग की सीरीज के लिए। वो क्वेश्चन 100% तो नहीं लेकिन 70 to 80% कंफर्म है कि आप लोग के सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आएगा। तो इस तरीके से डेली के क्लासेस में हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीवीआई क्वेश्चन कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बताते हुए चलेंगे, राइट। तो आज का जो पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज। पहला है प्रूफ करना हम लोग को, प्रूफ दैट फर्स्ट √3 + 1 √3 + 1 3 - cot थीटा 3 - cot का वैल्यू कुछ होगा 30 डिग्री इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही प्रूफ करने के लिए कहता है तो प्रूफ करने के लिए दो साइड्स हमेशा दी रहती है। एक जो होता है पहला साइड उसे हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड राइट साइड, और दूसरी साइड जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS। ये क्या होता है, राइट राइट हैंड साइड। तो हमेशा LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए दो तीन कंडीशंस होते हैं। या तो आप पूरे के पूरे LHS को ब्रेक करके RHS के बराबर बना दो, या तो पूरी की पूरी RHS को ब्रेक करके LHS के बराबर बना दो, या तो LHS को भी तोड़ो और RHS को भी तोड़ो और दोनों को इक्वल बना दो। तीन कंडीशंस में हम लोग खेलते हैं। तभी देखो अभी हमको जैसे लग रहा है कि RHS को भी तोड़ना पड़ेगा और LHS को भी, RHS और LHS दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ये देख रहे हैं वैल्यूज है जिसका वैल्यूज हमें पता है 60 डिग्री 20 डिग्री, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एक पैटर्न समझ में आ गया, प्रूफ करने वाला रहता है तो या तो LHS तोड़ते हैं या तो RHS तोड़ते हैं या तो LHS RHS दोनों को तोड़ते हैं। तो इसका LHS को ब्रेक करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन लिए जिसमें दोनों को ब्रेक कर सके। तो ये क्या है, √3 + 1 इंटू 3 - cot 30 डिग्री कौन बताएंगे कितना वैल्यू होता है, √3 √3 होता है। वेरी गुड। चलिए ये LHS सिंपली ब्रेक हो गया। अब इसको और ब्रेक करेंगे RHS के अनुसार से, RHS का जैसा वैल्यू होगा उसके अनुसार से और ब्रेक कर लेंगे। अब RHS में आते हैं। अब है इनका 10 क्यूब 60 डिग्री, 10 क्यूब 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू सबको पता है √3 होता है। और क्यूब की बात है तो इस पे क्यूब कर देंगे। देखिए 10 क्यूब 60 डिग्री, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 10 क्यूब 60 डिग्री को जब भी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 10 60 डिग्री और इसका होल क्यूब, ये इसका मीनिंग होता है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और होल क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। √3/2 तो √3 का होल क्यूब कितना होगा, तो 3 √3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू √3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3√3 माइनस, ये देखो आपस में 2 कैंसल आउट हो जाएंगे तो √3, ये जो कॉमन ले लेंगे अगर √3 तो यहाँ पे आता है 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2√3
राइट। 2√3 तो आगे आप RHS में 2√3 आया, लेकिन LHS में ऐसा कुछ 2√3 दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे बारी बारी से। देखो अब क्या होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यस 3√3 सर। प्लस 3 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और प्लस माइनस माइनस √3। तो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3√3 माइनस √3, तो ये कितना हो गया 2√3। तो LHS और RHS दोनों बराबर हुआ, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर 2√3। हेंस जब बोर्ड में लिखना है तो क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। हो गया। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको बनाने का मेथड भी पता है। तो इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी हमको, ये चीज समझना है। तो हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम सही वैल्यूज पुट करेंगे तभी जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो अब देखो, पिछले जो क्लास था उसमें हम सारी की सारी वैल्यू चार्ट को आपको बताए थे, कैसे याद करना आपको बताए थे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने वैल्यूज जो भी आपको गिवन चार्ट दिया हुआ किस तरीके से याद रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin 3a इक्वल टू cos a minus 26। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a where 3a लेस देन 90 डिग्री, या एंगल a इज एक्यूट एंगल, इस तरीके से लिख दीजिए, वेयर एंगल a इज अ एक्यूट एंगल, एंगल a इज अ एक्यूट एंगल। ये अलग से कुछ चीजें लगा दी जाती है आपके क्वेश्चन में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें है। अब ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, मतलब यहाँ पे गिवन है कि LHS और RHS जो दोनों है आपस में बराबर है, और दोनों को ब्रेक करके हम लोग को किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स, किसी एक स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो पहला जो दिख रहा है sin 3a दिख रहा है, और cos a minus 2b दिख रहा है। तो अब देखो दोनों बराबर कब होगा, या तो ये भैया cos होंगे या तो ये भैया sin होंगे। दोनों तो अलग अलग है, तो दोनों को इंटरचेंज करना है। साइन को या तो कॉस बना लेना है, या तो कॉस को क्या करना है हमको साइन बना लेना है। तो ऐसा नहीं करना है कि sin 3a देखे नहीं कि sin 3a का फॉर्मूला लगा दिए। क्या होता है sin 3a का फॉर्मूला जी, ब्लर आ गया है, 3 sin a माइनस 4 sin QA। वेरी गुड। अरे यार हम जैसे ही मूव करते हैं ब्लर हो जा रहा है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। ब्लर हो रहा है, हम खड़ा हो जाते सीधे। थोड़ा सा कैमरा भाई हमें देख लो भाई। पहचानना भूल जाता है यार। अरे बहुत गंदा है। एक बार लगता है कैमरा को ठीक कीजिए सर। लग रहा है, हमें भी लग रहा है। भैया देख लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, सामने से आते सही हो जाता है ना। यस सर। धीरे धीरे साइड हटना पड़ेगा। ओ नहीं, हम इधर से पढ़ाएंगे, अब नहीं होगा ब्लर। ठीक है, एक्चुअली लाइट का डिटेक्टिंग प्रॉब्लम है, हम एक लाइट को ऑफ कर दे रहे हैं, वो मे बी उसके बाद सही हो जाए। अब तो हाँ ना। एक सेकंड रुक जाओ, ऑटोमेटिक से हम मैनुअल मोड में कर दे रहे हैं इसे, ये ऑटोमेटिक मोड में है, इस वजह से इस तरीके की फिनोमेना होती है। तो ये फोकस मैनुअल कर दी है हमने। अब कुछ सही आएगा, ठीक है। तब पता चलेगा। बहुत गंदा, चलो ठीक है। अब थोड़ा बहुत, अब देखो साइन को कॉस में कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है।
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, यस सर। थीटा होता है। तो उन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एलएचएस लेके बना सर, लिख दो ऊपर एलएचएस। नहीं नहीं, दोनों को साइमल्टेनियसली ब्रेक कर ले रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 26 ये डिग्री है। तो देखो अब क्या हो रहा है, कॉस और कॉस दोनों हो रहा है, तो कभी भी इस तरीके से काटना नहीं है, ये चीज नहीं हमको सर, याद रखिए। ये ये जो हम लोग 10th में क्या करते हैं ना, इसको ये कॉस कॉस आपस में कैंसिल हो गया, तो ऐसा ये होता नहीं है। इसमें होता क्या ना, ये कॉस जो है ना, कॉस हम बता रहे हैं होता क्या है रियल में, क्या होता है 90 डिग्री माइनस 3 है, ये कॉस बराबर इधर की ओर चला जाता है, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स। अब कॉस था ना, तो ये कॉस इनवर्स हो जाता है, कॉस ए माइनस 26 डिग्री होता है। ये एक मतलब प्रोसेस है। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा ना, थीटा कहलाती है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा थीटा क्या है, ए माइनस 26। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, ए माइनस 26, ये 90 डिग्री माइनस 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच के स्टेप को डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 90 माइनस 3 ए इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री, और यहाँ पे लगा देते हैं कंपेयरिंग बोथ एंगल्स। ऐसे ये भी सर सही है, कहीं दोनों साइड कॉस ही तो है, हाँ इधर का हाँ, तो सही है, लेकिन काटना नहीं है, ऐसे ऐसे जो कॉस में काट देते हैं, ये नहीं करना है कभी भी एग्जाम में। साइन और कॉस में काटा ही नहीं जाता है। हाँ, बच्चे करते क्या ना, दोनों तरफ कॉस देके एकदम से बड़ी बड़ी लकीरें मार देते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ एंगल्स लिख देना है और दोनों को कंपेयर कर लेना है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। और बेसिकली ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आईटीएफ, आप लोग को ये ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा तो उसके बाद जो सिलेबस है वो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देखो इनवर्स वाला चीजें आ रही है ना, तो ये पढ़ाएंगे, इसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को आईटीएफ पढ़ाया जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो भाई 90 और ये प्लस 26 हो जाएगा, और ये a और इधर ये आके 3a हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4a इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा 116 डिग्री, सही है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, that is 29 degree. That is your answer. यस सर 29। Very well. अब ब्लडिंग भी नहीं हो रहा है, नहीं सर अभी सही है। हाँ, चेहरा दिख रहा है कि काला दिख रहा है, नहीं सर घोड़ा दिख रहा है। घोड़े दिख रहे हैं, चलो वैसे हैं काले, नहीं और सर लाइट ऑन कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा और घोड़े दिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखो tan थीटा प्लस sec थीटा दिया हुआ, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू a, कोई भी एक एंगल दे दिया tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू a, तो अब आपको करना है कि प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a, ये प्रूफ करना है, राइट। तो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू a दिया हुआ है, और क्या प्रूफ करना है, sec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को, और इसमें कहीं a स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, होल स्क्वायर कर देंगे इधर साइड, करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक चीज हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये भी पढ़े हैं। तो देखो ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको एक बार ब्रेक करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी होल इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। चलने दो। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू a। तो a इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a होगा कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/a। 1/a। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, और दूसरा एक दिया हुआ है हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू a, इक्वेशन 2। अब किसका वैल्यू निकालना है हमको, सेक का निकालना है, तो 10 को हटाना है तो ऐड कर देंगे। क्या ऐसा होगा कि नहीं, ये बड़ा हो रहा है, छोटा कर दो थोड़ा। अब देखो ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू 1/a प्लस a होगा कि नहीं। यस सर। चलो अब 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a और 1 प्लस a स्क्वायर। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और हमको क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा इक्वल टू, एडिशन है, आराम से हम लोग उल्टा सीधा कर चेंज कर सकते हैं। Hence तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ। हेंस इट इज प्रूव्ड। ये सब लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, इट इज प्रूव, तभी जाके टीचर खुश होते हैं और आपको नंबर देते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखते चलो, क्वेश्चन बहुत ही हिसाब किताब का है। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन एकदम वेल पैटर्न ऑर्गेनाइज क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया है, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बेसिक 2 नंबर्स में या ऑब्जेक्टिव में जो भी होते हैं, एक माइंड को कंसेप्ट सोचने के लिए भी ये सब क्वेश्चन सही है। और एक आपका यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपके जो बोर्ड्स होते हैं एसबीटी बोर्ड्स, वो क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप के। ये सब क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, पर लेकिन जो सोचना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 लगा। हाँ, तो जब तक आप एक बार नहीं बनाइएगा तभी तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको हम करा देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन था ना, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। फिर एलएचएस, इस बार देखो आरएचएस को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आरएचएस क्या है ना, नंबरिक वैल्यू है। तो कभी भी नंबरिक वैल्यू रहे ना आरएचएस, तो उसको नहीं तोड़ना है। तब हमेशा क्या करना है, एलएचएस को ले लेना है, और एलएचएस को ब्रेक करके वो नंबरिक वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करके निकाल देना है। तो ये हो गया आपका साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, एलएचएस हो गया, इनटू थीटा। देखो साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4, एक चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरा क्या लगा सकते हैं, दूसरा तो कोई जनरली दिख नहीं रहा है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा,
यस सर। 1 इंटू समथिंग इक्वल टू 1 ही हो गया। तो अब यहाँ लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान ऊपर वाला क्वेश्चन से ले सकते हैं? नहीं नहीं ले सकते। कैसे होगा? प्लस नहीं हमको लगा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ नहीं नहीं, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब बड़ी बात आती है कि वैल्यू क्या है हमारा, 2 निकालना है। निकालना है कि नहीं? यस सर। तो 2 किस तरीके से आएगा, तो एक करते हैं ना कि आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। एक चीज तो दिख रहा है हमको कि इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दूसरा कुछ आपको दिख रहा है? औसत खोजना है सर, गूगला फॉर्मूला लगा के भी कोई फायदा नहीं होगा। हमको तो मल्टीप्लाई एक ऑप्शन दिख रहा है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए और सर मल्टीप्लाई करके एक तो कट जाएगा। साइन स्क्वायर एक ही कट रहा है, दूसरा को सॉल्व करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और नहीं तो 1/sin स्क्वायर कर दें। हाँ यस देखो, इसको ना इतना मल्टीप्लाई करने से बढ़िया देखो एक चीज हमको दिख गया अभी और भी आसान। यही चीज है ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको क्या करो ना, साइन में चेंज कर दो, इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। सही है ना, कोसेक को अब साइन में चेंज कर दिए तो अब ज्यादा होगा तो सेम ही कंसेप्ट होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। देखो अब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? यस सर। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा मारेंगे कॉट स्क्वायर थीटा थीटा कोट स्क्वायर और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये 1 तो पहले से है, ये कैंसिल हुआ तो 1 माइनस तो अरेंज कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये 1 तो प्लस 1 रहेगा ही, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 = 2। और यहाँ पे फिर लिखेंगे अब RHS प्रूव्ड। ठीक है? यस सर। तो देखो क्वेश्चन दिखने में कितना आसान होता है और लॉजिक होता है सब में कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चले, ट्रिगोनोमेट्री ऑटोमेटिकली प्रूव्ड होते जाएगा। कोई रख के यहाँ पे नहीं आते हैं बनाने के लिए, हम भी बोर्ड पे आते हैं तब देखते हैं चलो भैया ये स्टेप यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी हमारे तरह सीखना है और आप भी जब क्वेश्चन देखो तो लॉजिक देखो कि क्या क्या चीजें हो सकती है क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग उसी अनुरूप से बढ़ते हैं। और उसमें भी ना सिंपलेस्ट प्रोसेस को कोशिश करते हैं कि हम लोग सबसे आसान तरीका को चूज करें ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, इजी से इजी तरीके में बन पाए, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर ए 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए -1 = 10 स्क्वायर ए। ये देखो प्रूव करने के लिए, तो इसको दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो LHS को तोड़ के RHS बना सकते हैं या तो RHS को तोड़ के LHS बना सकते हैं। तो हम ज्यादातर अभी LHS को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि LHS को ब्रेक करने के बाद ये कंप्लीमेंट्री 10 स्क्वायर ए आता है कि नहीं। तो 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए -1। देखो इसका दो
सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। दो तरीके से ये बन जाएगा। कौन कौन सा फॉर्मूला पे बनेगा? तो एक हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो कतई नहीं लगेगा। नहीं लगेगा कि नहीं? देखो 1 अगर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहता तो हम लोग डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख देते। ये देखो दूसरा देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूलेज हैं हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब बेसिक सा कंसेप्ट हमारे पास है कि टेन और कॉट को क्या करो, साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। सबसे सिंपल, अगर जब कोई फॉर्मूलाज ना लगे टेन और कॉट के केस में, तो हम लोग को क्या करना है, साइन और कॉस में ब्रेक कर देना है। तो चलिए हम इन लोगों को क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों तरफ क्या होगा, ऐसे नहीं मिटेगा, ऐसे मिटेगा। चलो एक लाइन लिख ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये दोनों एलसीएम ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहां हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर ए पहले से है और इधर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। देखो तो ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में, दोनों डिवाइड में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या होगा, साइन ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। RHS प्रूव्ड। में इस क्वेश्चन में समझदारी दिखी क्या? अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर रहता तब जाके हम लोग आइडेंटिटीज का फॉर्मूला का यूज करते, अगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, साइन और कॉस में ब्रेक कर दिए। तो कभी भी ना टेन और कॉट वाला ज्यादातर क्वेश्चन मिले ना तो उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट में साइन और कॉस में ब्रेक कर देना है। आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी, ये जनरल तरीका होता है। अगर सर कॉट को टेन में बदलते ना, हाँ, तो और भी छोटा बन जाता है। कॉट को अगर 10 में बदल देते, हाँ देख लो ये भी हम अल्टरनेटिव भी, अब जब आप बोले तो अल्टरनेट भी हम लोग दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो सकता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बट्टा टेन स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए ऊपर हो गया। वेरी गुड। लेकिन ये जो है ना, ये जनरल कंसेप्ट, इसको हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसलिए बता दिए ना कि कभी भी ना इस तरीके क्वेश्चन हो ना, ये तो भी सिंपली हो गया ना, दो एक और स्टेप हो जाए, प्लस और कॉस स्क्वायर हो जाए, इधर प्लस कॉस स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर कुछ भी लगा दे, तो हमेशा क्या करना है, तब साइन और कॉस में ब्रेक कर देना है। ये एक जनरल कंसेप्ट हुआ कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या साइन कॉस को कब 10 रहे तो साइन और कॉस में जनरली ब्रेक कर देंगे, राइट? यस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर इसी तरीके से करते हैं, साइन कॉस पे ही एक ले लेते हैं। कॉट ए प्लस, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा, इससे पहले वाला कितना नंबर क्वेश्चन था, 5 था, ये छठा मान लो, उसी को सेम प्रोसेस से बनाए हैं, इसको 7वां चलते हैं हम।
8 क्वेश्चन आज टारगेट रखे थे। कॉट ए प्लस 10b डिवाइड, लास्ट वाला क्या होगा, यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन होगा, वो लंबा रहेगा जो कि आपके लॉन्ग टाइप में आते हैं। कॉट बी प्लस 10a इक्वल टू कॉट ए इंटू 10b। तो ये भी 10 और कॉट में ही है, तो आप दोनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं और 10 और कॉट में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या बेहतर लग रहा है, किसको किस में चेंज करें? सर साइन कॉस करके बनाइए ना। साइन कॉस करके ही बना ले। चलिए देखिए, लंबा जाएगा साइन कॉस में, और जैसे ही आप देखे थे ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन बी बट्टा कॉस बी, और इसको सीधे डिवाइड हुआ है तो आगे ही बना देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास रहे। कॉस कॉट बी कितना होता है, कॉस बी बट्टा साइन बी प्लस 10a कितना हो जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखो क्या क्या करना है, आपस में एलसीएम ले लेना है। ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। होगा कि नहीं? और यहाँ पे ये डिवाइड बाय, आपस में एलसीएम ले लो। यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन बी है कॉस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यही होगा ना, और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस एलसीएम में किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। देखो कैसे होता है, इन दोनों का कॉस ए साइन बी लिए तो साइन बी तो यहाँ है ही, तो अब क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले कॉस बी में। तो इस तरीके से एलसीएम है। तो अब देखिए ये दोनों तो ऊपर में सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलिएगा सर ऊपर नीचे क्या, यहाँ डिवाइड है इसलिए ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, अगर मल्टीप्लाई में रहता तो क्रॉस कैंसिल होता है, राइट? ऐसे मल्टीप्लाई करके उल्टा ही करना रहता हाँ, है। उल्टा ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बट्टा साइन ए इंटू कॉस बी, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला ऊपर चले गया, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय 1। देखो तो अब क्या प्रूफ करना है, कॉट ए प्रूफ करना है, तो कॉस ए बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू 10b क्या होगा, साइन बी बट्टा कॉस बी, ये 10b हो गया। तो आरएचएस प्रूफ्ड, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा है। यस देखने सर, से कितना लग रहा था लंबा चौड़ा। इसलिए तो साइन ये क्या करेंगे कि कॉट 10b आएगा, सीधे सीधे क्या किए हम लोग, साइन और कॉस पे ब्रेक कर दिए। साइन कॉस एक क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन है करने के लिए। फिर कॉट को भी 10 में, आप जैसे बताए थे ना कि कॉट को सर 10 में चेंज कर दीजिए, तो 10 में भी चेंज कर देते, कॉट ए को 10a में, कॉट बी को 10b में चेंज कर दीजिए, वो भी बन जाएगा आपका। यस सर। हाँ, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का क्लास का, और फिर एक होमवर्क दे देंगे आप लोग को। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये एंगल की बात होती है। जब भी इस तरीके से रहेगा तो मतलब किसी भी ट्रायंगल में आपको भी पता होता है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू पाई होता है कि नहीं? यस सर, ये तो सीधा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में बस आपको दिया रहेगा हमेशा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया रहेगा, आगे दिया हुआ है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाय 10b प्लस 10c प्लस कॉट सी प्लस कॉट ए, कॉट सी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय
10c प्लस 10m। थोड़ा सा लिखने दीजिए सर। 1। ये क्वेश्चन है आपका, देखो लग रहा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, दिखने से तरकदार भड़कदार चमकदार। यस सर। हाँ, और एकदम लॉन्ग जाएगा भी, एकदम से रहिए कि लंबा जाएगा भी। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है बनाने के लिए कि इसको किस तरीके से इनिशियली स्टेप करें। तो इनिशियली स्टेप क्या होता है कि हम लोग एलएचएस इसको मान लेते हैं, तो जगह कमी है तो इसको एलएचएस डायरेक्ट मान लेते हैं, ये एलएचएस हो गया हमारा। अभी आरएचएस हमको 1 प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि अभी 1 हम प्रूफ करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ चलिए, देखो या तो कॉट को 10 में बदल लें या तो 10 को कॉट में बदल ले, क्योंकि डिवाइड है, अगर एक क्रम में हो जाएगा तो हमको आसानी होगा या तो 10 में या तो कॉट में बनाने के लिए। तो बेहतर होगा कि 10 को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉट बी ऊपर में, तो ऊपर वाले को ना छेड़ते हुए नीचे वाले को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट ए कॉट ए इंटू 1 बाय कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट सी। हाँ ये कट जाएगा, कटेगा। प्लस कॉट सी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 बाय 10c प्लस 1 बाय 10 नहीं कॉट होगा ना, हाँ 1 बाय कॉट सी प्लस 1 बाय कॉट ए, ये है। अब देखिए स्टेप क्या होगा, कॉट एलसीएम लेंगे, ए प्लस कॉट बी, एलसीएम ले लेते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। ये कॉट बी यहाँ पे आएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो कॉट बी प्लस कॉट ए होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, कॉट बी प्लस कॉट सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट सी प्लस कॉट बी प्लस यहाँ पर भी ऊपर लिख दीजिए कॉट सी प्लस कॉट ए, और जैसे ही एलसीएम लिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट सी इंटू कॉट ए, और यहाँ पे हो गया कॉट ए प्लस कॉट सी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में ऊपर नीचे हैं, कैंसिल आउट होगा, होगा कि नहीं। यस सर। तो ऊपर क्या जाएगा, 1, देखो ये क्या 1 बट्टा इतना डिवाइड हुआ, तो ये बस ऊपर चले जाएगा, कोई 1 बट्टा नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्ट कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा। देखो क्या 1 बट्टा ए है, तो ए क्या हो जाता है, डायरेक्ट इक्वल टू ए हो जाएगा ना, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई ए बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना ए होता है कि नहीं। हाँ हाँ, तो बस नेक्स्ट पेज में बढ़ रहे हैं, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। देखो कि यहां से क्वेश्चन ना पूछ के इतना नहीं करके डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न लग रहा है कि नहीं, ये भी दे सकता है। हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन दे सकता है। तो अब इसको क्या करना है, यहां पर भी दे देगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन आपको कह देगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू कितना प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था। हाँ, क्वेश्चन में हम लोग तभी मिटा दिए थे, इक्वल टू 1 ही प्रूफ करना था, 1 था सर। हाँ, तो ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी हम क्वेश्चन मान के ही चलते हैं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकल रहा है, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसको अब 9वां नंबर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है। यस तो देखो अब जरूरत पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का। हम लोग को क्या पता, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है कि नहीं? तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 180 डिग्री, सॉरी पाई माइनस, पाई का तो वैल्यू पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा हाँ कि नहीं? यस अब सर सभी में पुट कर दीजिए c के जगह, क्योंकि हाँ 3 वेरिएबल हो रहा था, 3 वेरिएबल में सॉल्व करना काफी टफ होता है, इसलिए हम लोग ने क्या किया ना, एंगल ए और ए के बी के फॉर्म में बना लिए ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। तो कॉट ए इंटू कॉट बी, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, प्लस कॉट कॉट ए बी इंटू कॉट सी के जगह क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस बी ए प्लस बी प्लस कॉट सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी इंटू, दिखेगा इधर, कॉट ए। आई होप लास्ट तक दिख रहा है। यस ओके देखो अब इसको ब्रेक करना सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग ने पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं पाई माइनस एंगल आएगा तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, प्लस नहीं गलत, साइन और माइनस कोसेक में प्लस होता है, सेकंड ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा माइनस होगा ना सर? क्या, हाँ माइनस होगा यहाँ पे, वही तो हाँ हम भी बोले तो माइनस। अब बताओ ये कॉट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कब होता था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब चेंज होता था, पाई बाय 2 वाले केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता था, पाई वाले फंक्शन में क्या होता था, ट्रिगोनोमेट्रिक सेम का सेम रह जाता था, होता था कि नहीं, ये चेंज होता था। देखो अब ये सब कंसेप्ट यहाँ पे, तभी तो कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कॉट और ये a प्लस बी, बी बाकी चीजों को मिटा दे रहे हैं। तो इसको इसी तरीके से लिख लो अभी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू है ये माइनस क्या इंटू में है, बाहर हाँ अब ये चीज हो गया माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए। देखते चलिए, कॉट ए इंटू कॉट बी, अब ये माइनस को इधर कर लेते हैं, माइनस कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस बी का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, क्या चीज का सर? कॉट ए प्लस बी का बताए थे पिछले क्लास में, ये सर निकाले थे इसका, बताइए जल्दी बताइए, या हम बता दें, ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 ये से नीचे कॉट ए प्लस कॉट बी, सही है, ये हाँ और फिर ये माइनस साइन इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस कॉट, वहाँ सेम लिख दिए क्या? क्या नहीं नहीं सही सही सेम ही है तो, या हाँ सेम लेकिन इसको एक चीज है, अभी नहीं फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पहले कॉमन ले लेना चाहिए, दोनों में जब सेम चीज है तो क्या करते हैं पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे तो दो जगह नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी तो है। देखो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉट ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट बी बचेगा प्लस कॉट ए बचेगा कि नहीं? यस अब देखो और भी ज्यादा कॉमन हो रहा है दोनों में, अब कॉट ए इंटू कॉट बी नहीं कॉमन नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए, होगा कि नहीं? तो देखो तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर ही है ना, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस कर ये देगा भी ऊपर इसमें से। सेम हो गया। अब तो वैल्यू फाइनली क्या हो गया, 1, और RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन कौन बना पाएगा, जिसको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पता हो, ये बताओ आप। यस सर, थोड़ा ये समझे। प्रीवियस क्लास में बताए हैं। तो अब बच्चे क्या करेंगे, याद नहीं रखेंगे। तो याद नहीं रखेंगे, उसका खामियाजा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन यहां तक कर लेने के बाद भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपस में ये क्या हो गया, टू एंगल हो गया ना, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में हम जितने भी फॉर्मूला पढ़ाए तो उसको डिराइव्ड करके बताए थे। तो अब डिराइव्ड करके कैसे, कॉट ए प्लस बी का नहीं याद है तो हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। तो हम लोग को पता है कॉट ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। और दोनों को क्या करना है, कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला को लिख के आराम से वैल्यू निकाल लेना है। ये हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। ये सब बताओ। कैसे बताए हुए थे, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, ये क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। तो अब किससे डिवाइड देते थे, साइन ए इंटू साइन बी से सभी डिवाइड देते थे। तो यहाँ पे जैसे ही साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी होगा, और ये -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो साइन ए साइन बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी बट्टा साइन बी, कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। ये फॉर्मूला होता था कॉट ए प्लस बी का, राइट। और कॉट ए माइनस बी का इसी तरीके से बताए थे, कॉट ए माइनस बी होगा तो इसमें सेम फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। और इसको गौरव चलो याद करने के लिए कहे थे कि कॉट बी माइनस कॉट ए होगा हमेशा, ये चीज याद। जोड़ में तो कॉट ए प्लस कॉट बी भी हम लिख दिए हैं, यहाँ एडिशन में कॉट ए प्लस बी, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे तो इस चीज कॉट बी माइनस कॉट ए को कि ये कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। तो ये एक है यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का था आपका। डन, समझ में आ गया पूरा का पूरा। इसको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क के रखिए। अब एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं जो कि आपका होमवर्क होगा, ये हम अभी नहीं बनाएंगे, ये आप लोग का होमवर्क होगा जो कि असाइनमेंट में आप लोग को करके जमा करना होगा। लिखिए क्वेश्चन। चैट में भेज देंगे, क्या चैट में भेजेंगे ना? हाँ, असाइनमेंट पर ज्यादा लेट हो जाएगा। ग्रुप में भी भेज सकते हैं, अगर असाइनमेंट आप लोग को नहीं जा रहा है तो ग्रुप में भी भेज सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है एबीसी में आपको करना है प्रूफ दैट, क्या हुआ, प्रूफ दैट 10। अच्छा, हमारे सराउंडिंग का भी वॉइस आता है क्या, बगल में सीटी मर रहा था तो आप लोग को आवाज आ रहा था क्या? यस सर, थोड़ा मोड़ा आ रहा था, थोड़ा मोड़ा आ रहा था, मतलब नॉइज कैंसिलेशन नहीं है हमारे माइक में। बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाय 2, ये आपको प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दैट 10 माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। तो अब बताओ, ये जो क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करना है। कहीं न कहीं ये हाफ एंगल भी लग रहा है, 2 एंगल का माइनस भी लग रहा है, तो कैसे करोगे ये आपका जिम्मेवारी है, राइट। कल पूरा दिन दिमाग लगा के, कल ऐसे भी संडे है तो कोई ज्यादा काम होगा नहीं, थोड़ा बहुत डिप्टेक एकेडमी का प्रचार प्रसार कर देना अपने बैचमेट सबके साथ, और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अपना कोचिंग का नाम पता है कि नहीं आप लोग को? डिप्टेक एकेडमी। हाँ, डिप्टेक एकेडमी है, डिप्टेक
मतलब डीप मतलब डिप्लोमा वाला, टेक मतलब लिए हैं बीटेक से, और एकेडमी दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ाते हैं, तो ये डीप टेक एकेडमी हो गया। और बराबर। आज के इस शो में हमारा ये आखिरी वर्ड है। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अच्छे से रिजल्ट लाना हमारा मेन मोटो होगा, राइट। सर ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भेजे थे उसका कुछ बना के दिए तो कोई का देख लीजिएगा। ग्रुप में भेजे हैं क्या? हाँ चैट में भेजे हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक अच्छा, यू। कल का भी अटेंडेंस नहीं बना था सर शायद। अटेंडेंस नहीं बना था, हमें याद नहीं रहता कौन कौन बच्चे। आप ग्रुप में मार्क कर दीजिएगा ना हमें कि हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास हो जाते हैं, नवी जैसे क्लास खत्म होगी, नव जैसे भी क्लासेस होती है, उसके बाद इतने टायर्ड हो जाते हैं कि मार्क करना ही भूल जाते हैं। ओके, ओके ओके। चलिए ऐसे ठीक है, बाय टाइम बाय। किया होगा। ओके ओके।